नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कटिंग मास्टर विजय में। आज इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि टी शर्ट का पैटर्न कैसे काटे आसान तरीके से। बार बार पीस नापने का झंझट नहीं होगा। चलिए दोस्तों, बने रहे वीडियो में। मैं आज इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। टी शर्ट का पैटर्न एक बार दिमाग में बैठा लीजिए, आप आसानी से पैटर्न को काट सकते हैं। देखिए, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सल, डबल एक्सल 5 साइज होता है। मैं लार्ज का बताऊंगा इस वीडियो में, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। मैं बीच के साइज का पैटर्न आपको काट के बताऊंगा। लार्ज साइज का, उससे नीचे आप मीडियम बना सकते हैं, स्मॉल बना सकते हैं। उसके ऊपर आप एक्सल, डबल एक्सल। बीच का साइज लार्ज है। इसकी मैं चौड़ाई, लंबाई, आर्म होल, गले की गहराई, ये सारी चीजें आपको बता दूंगा, आप ध्यान रखेंगे। तो जैसे कि चौड़ाई हमारा होता है कि लार्ज तो मीडियम आ जाओ, जैसे लार्ज 42 तो मीडियम 40, इस तरीके से 2 इंच चौड़ाई हमारा घटता है। लंबाई की बात करें तो आधा इंच घटता है। और गले की बात करें तो 1-1 सेंटीमीटर बढ़ता है। आर्म होल की बात करें तो 1-1 सेंटीमीटर बढ़ता है। कंधे की भी बात करें तो 1-1 सेंटीमीटर बढ़ता है। बस यही चीज़ हमें ध्यान रखना है। एक पैटर्न आप अगर नाप के काट लिए तो छोटा बड़ा साइज आप बना सकते। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है। देखो, मैं लार्ज का बता रहा हूँ। अगर आप लार्ज काट रहे हैं तो हमारा जो गले की गहराई होती है लार्ज की, ये हमें इस तरीके से ध्यान रखना है। गले की गहराई 7 इंच है। हमारा जो कंधी होता है, हम कंधी यहाँ से लेंगे, यहाँ तक कटता है हमारा इस तरीके से। कंधी हमारा 5 इंच होता है, रेडी। अगर आर्म होल की बात करें अगर हम, तो हमारा देखो आर्म होल इस तरीके से नापा जाता है, 10 इंच है लार्ज का। हमें बस ये 2-3 चीज़ें रखना है। लंबाई हमारा ध्यान रख लेना है कि हमारा टी शर्ट का लंबाई कितना है। इस तरीके से लंबाई अक्सर करके देखो, लंबाई हमारा 28 है। हमें वैसे हमारा जो प्रॉपर हमारा टी शर्ट का साइज चलता है, लंबाई हमारा 25.5 से शुरू होता है। 25.5, 26, 26.5, 27, 27.5 इस तरीके से होता है। चलिए दोस्तों, मैं इस पैटर्न में यही बताने वाला हूँ आपको। एक सिंपल सा ट्रिक। देखिए, ये टी शर्ट का पैटर्न है। आपको सीधा सिंपल सा नाप ले लेना है कि हमें टी शर्ट का पैटर्न लार्ज हमारा होता है 26 इंच। 26 इंच की लंबाई तैयार रखनी है। तो इस तरीके से हमें क्या कर लेना है, आधा इंच ऊपर मार्जिन जाता है, 1 इंच नीचे जाता है। तो हमें 26 तैयारी के लिए हम 27.5 रखते हैं, 28 रख लेते हैं अगर कोई दिक्कत हो। सबसे पहले में एक छोटा सा निशान लगा लेना है लंबाई का, इस तरीके से। उसके बाद लार्ज का हमारा चौड़ाई देखो 42 का होता है। हमें सबसे पहले एक आसान सा निशान यहाँ लगा लेंगे। हमारा जो आर्म होल होता है 10 इंच पे, हम एक निशान छोटा सा यहाँ लगा लेंगे इस तरीके से। बहुत ही आसान तरीका समझाऊंगा आपको पैटर्न काटने का। बस 3-4 चीज़ें आप ध्यान में रख लो, बहुत ही अच्छे तरीके से आप पैटर्न काटना सीख जाओगे। उसके बाद हमें ऐसे निशान लगा लेना है। लार्ज का हमारा 42 तैयार आना चाहिए। हम इस तरीके से निशान लगा देंगे यहाँ पे 2 सूत मार्जिन का। सिंपल ट्रिक है, आप समझ लेंगे तो कभी परेशान नहीं होंगे पैटर्न काटने के लिए। इस तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ पे एक हमारा निशान लगा लेना है। हम एक छोटा सा एक गले का निशान लगा लेंगे यहाँ पे। जैसे कि हमारा था गला, हमने नापा था 7 इंच हमें रेडी चाहिए, तो हम यहाँ लगा लेंगे 3.5, 7, 2 सूत एक्स्ट्रा लगा लेंगे निशान यहाँ पे इस तरीके से। उसके बाद हमने कंधी नापा था 5 इंच। हमें यहाँ पे कंधी का ध्यान रखना है। हमें 5 इंच रेडी चाहिए। कंधी हमारा हमेशा ध्यान रखना कि गले से आधा इंच, पौना इंच डाउन रहता है। तो यहाँ से हमें निशान लगा लेना है 5.5 इंच का कंधी का, इस तरीके ना है। यहाँ पे हमारा गला डीप करना होता है 1 इंच, इस तरीके से। आर्म होल के लिए हम यहाँ पे एक छोटा निशान मार लेते हैं सीधा सा यहाँ से, इस तरीके से। उसके बाद हमें एक यहाँ से गोला का आकार दे देना है। उसके बाद हमें यहाँ निशान लगा लेना है स्केल से। अब ये ध्यान देखो, हमने जो समझाया था लार्ज का, अब ये देखो लार्ज की जो लंबाई हमारी है, यहाँ से पैटर्न कटेगा 28 है हमारा, ये 26.5 आसानी से लंबाई इसकी तैयार आ जाएगी। 1 इंच यहाँ फोल्ड होगा, यहाँ कटेगा 26.5। आर्म होल हमने नापा था इसकी, हमें 10 इंच तैयार चाहिए। ये देखो 10 इंच 1 सेंटीमीटर है, आसानी से 10 इंच ये तैयार आ जाएगा। कंधी हमें 5 तैयार चाहिए था, 5.5 है, आसानी से 5 इसका कंधी तैयार आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं आसान तरीके से। सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि हमें आर्म होल कितना रखना है। लार्ज का मैं बता रहा हूँ। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप मीडियम बनाओगे तो आधा इंच, स्मॉल बनाओगे तो आधा इंच, एक्सल बनाओगे तो आधा इंच इधर बढ़ाओगे, डबल एक्सल बनाओगे तो आधा इंच इधर बढ़ाओगे। कंधी में मीडियम बनाओगे तो आप यहाँ आओगे, स्मॉल बनाओगे तो आप यहाँ आओगे, एक्सल बनाओगे तो आप यहाँ आओगे, और डबल एक्सल बनाओगे तो आप यहाँ आओगे। बस इतनी सी फर्क होता है। यही चीज़ गले में है। आप एक्सल बनाओगे
तो यहाँ आओगे, डबल एक्सल बनाओगे तो यहाँ आओगे, स्मॉल मीडियम बनाओगे तो आप यहाँ आओगे, स्मॉल बनाओगे तो आप यहाँ आओगे। इसी तरीके से इधर है कि अगर आप लंबाई ये हमारा जो है 26.5 है, लार्ज का देखिए लंबाई हमारा 26.5 है। अगर हम इसी को एक्सल बनाते हैं तो यहाँ जाएंगे 27, और डबल एक्सल बनाते हैं तो 27.5, और हमारा वही मीडियम आ जाओ तो आ जाते हैं 26। उससे अगर हम कम आते हैं स्मॉल तो आ जाते हैं 25.5। बस हमारे यही ध्यान रखना है, बस इसमें यही फ़र्क होता है। एक पैटर्न काटना सीख जाओगे आप तो आसानी से काट लोगे। चलिए इसके बाद हम इसी में हम पैटर्न को काट नहीं रहे, हम इसी में आपको फ्रंट की भी बता दे रहे हैं। आसान सा तरीका है। फ्रंट भी हमें क्या करना है, फ्रंट की गहराई हमेशा ध्यान रखना बैक से 2 इंच नीचे का, 1 इंच हमारा ये गहरा होता है। अब आप किस मौसम में काट रहे हो, ठंडी का जो होता है वो हमारा थोड़ा सा कम ही गहराई होता है, गर्मी का है तो हम यहाँ 2.5 कर देंगे, टोटल 3.5 इंच की गहराई। अगर आपको लगे कि हमारा गहराई अगर एक बार में नहीं बन रहा है, थोड़ा सही बना दे, तो मैं आपको समझाने के लिए एक तरीका बता दिया कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। सेम वही चीज़ बाजू का है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा इसमें बैक फ्रंट दोनों इस तरीके से तैयार है। देखिए एक इसमें हमारा सबसे मेन मकसद जो था समझाने का आपको, कि बस आप एक चीज़ ध्यान रखना है, पीस का एक चीज़ सीख लो, चाहे आप किसी का सीख लो, एक्सल का ही सीख। एक्सल का हमें 6 इंच कंधी चाहिए, गला 7 इंच चाहिए, आर्मोल 11 इंच चाहिए, लंबाई 27 चाहिए। बस ये ध्यान रखो, आप बहुत ही आसान तरीके से काट लोगे। इस तरीके से बाजू का भी है, हमें बाजू का एक लंबाई चौड़ाई रख लेना है, उसका ध्यान रख लेना है। हमें कंधी से देख लेना, यहाँ से बाजू की लंबाई यह है 9 इंच मान लो तैयार है, हमें इसको 10 इंच रखना है। तो हमें सिंपल सा यहाँ का करना है, यहाँ पे निशान लगा लेना है 10 इंच का, सिंपल सा एक 10 इंच का निशान लगा लेना है। उसके बाद हमें एक गोलाई का आकार दे देना है इसमें, जैसे कि हमारा 10 इंच चौथा आर्महोल था, 10 इंच आर्महोल था, तो हमें 10 इंच पे यहाँ निशान लगा लेना है। चौड़ाई इसका देख लेना है कितना है, जैसे 7 इंच है, हमें ये याद रखना है 7.5 इंच काटना है। हमें यहाँ पे क्या करना है, बाजू की चौड़ाई को 7.5 यहाँ रख देना है। अब एक सिंपल सा लाइन यहाँ हमें खींच देना है स्केल से, स्केल की मदद से एक हमें यहाँ लाइन खींच देना, इस तरीके से एक बाजू का आकार दे देना है। आप अपने हिसाब से पीस को नाप के दे देना बाजू में। एक आपको समझाने के लिए अंदाजे से मैंने एक बाजू का आकार दे दिया आपको। हमें यही ध्यान रखना है, सिंपल सा ध्यान रखना है कि हमारी बाजू की लंबाई कितनी है, जैसे 10 इंच है, हमारी चौड़ाई बॉटम की कितनी है, जो बाजू की 7.5 इंच है, हमारे आर्महोल जैसे 10 था पीस का, हमें ये रखना है ये 10। देखो इस तरीके से रेडी रखना आपको पैटर्न का। बहुत सिंपल सा ट्रिक है। आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी और जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।